एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ए bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length √3 r and spring constant k is equal to √3 plus 1 mg upon r. The other end of the spring is fixed at point A on a smooth fixed vertical ring of a radius r. रेडियस इसकी r है, as shown in the figure है, जो रिंग है इसकी रेडियस r है, as shown in the figure. What is the normal reaction at point B just after the bead is released? हमको यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बताना, कितना लगेगा, ये बीड एक्टो है, यहाँ बीड है, बीड है, इसका मास m है, बीड ऑफ मास m है, ये बीड ऑफ मास m, ये बीड है, इसका मास m है, ये अटैच स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रही है, स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट √3 + 1 mg अपॉन r है, और इस रिंग जो है, रिंग उसकी रेडियस r है, और उसकी नेचुरल लेंथ, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ √3 r है, हमको फाइंड करना है, जब फाइंड करना है तो ये इस तरह का जैसे बना हुआ है, ये रिंग है, रिंग से स्प्रिंग अटैच है, यहाँ बीड है, बीड पर नॉर्मल बताना है, जैसे कोई रिंग हो गई है, ऐसे रिंग है, रिंग मान लीजिए ये हमारी रिंग है, यहाँ बीड लगा हुआ है जिसका मास यहाँ, यहाँ से स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये देखिए इसका इस टाइप जो भी रहेगा, रिंग हो गई या स्पेयर हो गया, उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके सेंटर से पास होगा, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऐसे इसके सेंटर से पास करेगा, यानी ये रेडियस जो रहेगी, जिसकी रेडियस ये है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r, उसके सेंटर से पास करेगा हमेशा, ठीक है। अब देखें यहाँ के है, ये एंगल 60 डिग्री है, सबसे पहले हम kx निकालें, kx निकालने के लिए देखिए यहाँ से ये एंगल ऐसे मिलाएंगे, ये एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, यहाँ से जो है क्या है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा ना, तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये मान लीजिए हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, इस वाले के लिए हम इसको B मान लें, P, इसको मान लें बेस B मान लें, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक। और मैं कास्ट से ये पूरा देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये यहाँ ये है, यहाँ भी है, यहाँ मान लीजिए C, ये ट्रायंगल ABC बन रहा है ना, ये ट्रायंगल ABC में देखिए cos 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इसका कितना, B मान लीजिए, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, h 2r है, ठीक। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, B 2r हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, B इक्वल टू r आ जाएगा, B इक्वल टू r, B इक्वल टू r आया, मतलब ये हमारा स्प्रिंग जो फाइनल इसकी लेंथ है, B इक्वल टू r है, नेचुरल लेंथ कितनी है, √3r है, यानी नेचुरल लेंथ √3r है, आई इतने लेंथ, इसका मतलब हम ये जो है स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तभी ना ऐसा हुआ, फाइनल जो है r कम आ रहा है ना, लेंथ कम आ रही है, फाइनली इनिशियली नेचुरल लेंथ को इतना आ रही है, तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा था, इसका dx कितना, डेल्टा s कितना आ जाएगा,
√3r माइनस आर। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लें आर, तो √3 माइनस 1 ये हो जाएगा। डेल्टा एक्स हमारा आ गया, डेल्टा एक्स। रिंग कंप्रेस हो रही है, मतलब ऐसे दबाएगा इसको, ऐसे दबाएगा जब, तो ये देखिए जब इसको दबाएगा तो स्प्रिंग इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगाएगी, यानी इस तरह। ये हमारा बी यहाँ हो गया, स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी ऐसे, यानी एक्स ऐसे लगाएगी। अब देखा जाए इसमें ए एंगल आ रहा है, एक साइड आ रहा है, ये भी साइड आ रहा है। देखिए ये साइड, इसके एंगल साइड 60 डिग्री है, तो इस जो साइड आ रहा है इसके सामने का एंगल भी यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस पर हम एम जी का लें, एम जी ऐसे लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा। देखिए 90 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एन कैसे लगेगा वो देखा जाए। एन एक्स वैसे लग रहा है, एन मान लीजिए ऐसे लगे, ये इस पर ये जो है ये सरफेस इस पर ऐसे देगा, जो रिंग है ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगी, तो बीड इस पर नीचे क्यों लगाएगी, तो एन हो जाएगा नीचे की तरफ। इसके सेंटर से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। यहाँ मान लीजिए एम, और ये हमारा एम जी आया है। ये एंगल हम 30 डिग्री निकाल चुके हैं, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अगर ये आ है, ये भी आ रहा है, तो इसके सामने का जो एंगल 60, तो इसके सामने का एंगल भी 60 होगा, तो ये इसको परपेंडिकुलर ये सीधे आएगा ना, तो 90 डिग्री रहेगा। 60 पहले से, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। 60 में से 30 डिग्री एंगल निकल गया, तो 30 डिग्री इधर भी बच गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। तब ये एम जी को इस पर लेके जाएंगे, और हमारा एन एक्स ऐसे लगेगा, एन एक्स ऐसे लगेगा, इस तरह ये एंगल पूरा कितना आया था भाई, 60 डिग्री। तो ये एंगल पूरा 60 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लेके इस पर चले, एन डेल्टा एक्स ले आया है, एन डेल्टा एक्स, एन डेल्टा एक्स, एन डेल्टा एक्स हमारा ये आ गया है। अब देखिए एम जी को इस पर लेके आएंगे, और एन एक्स को इस पर लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे इसके एलांग, सब इसके एलांग आएंगे ना, तो इस तरह बनेगा। यन हमारा ऐसे है, एम जी का 30 इधर लगेगा, एम जी का 30 डिग्री। ऊपर देखिए क्या लगेगा भाई, एन डेल्टा एक्स और कास 60 डिग्री हमारा आ गया। ये पूरा आ गया, हमको फाइंड करना है। या जब बेटी सब बनी गई है, इक्वेशन भी यहाँ से निकाल लेंगे हम। एन डेल्टा एक्स का थीटा, देखिए एन डेल्टा एक्स है ना, इसको घुमा के इसके लांग लाएंगे, तो एन डेल्टा एक्स का 60 डिग्री हो जाएगा, इसके लांग। फिर एम जी है 30 डिग्री एंगल है, इसको एन पर लेके जाएंगे, तो एम जी का 30 डिग्री हो गया यहाँ तक। इसके बाद इसको यहाँ से इक्वेशन बनाया जाए, तब आ जाएगा कि वही सब दिया हुआ है। देखा जाए कितना दिया भाई, k इक्वल टू √3 + 1 एम जी अपान आर, और डेल्टा एक्स कितना है भाई, आर √3 - 1 डेल्टा आर। तो के डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स है, के डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा √3 + 1
एम जी अपॉन आर, यहाँ से कितना आ जाएगा आर रूट 3 माइनस 1 अपॉन कट जाएगा, कितना आएगा आर से आर कट गया, के डेल्टा एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ एम जी, तो यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 1 एम जी, तो आ जाएगा 2 एम जी आ गया, के डेल्टा एक्स 2 एम जी आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन बनाया जाए इसका इक्वेशन बनेगा एन डेल्टा एक्स एन डेल्टा एक्स cos 60 डिग्री, एन डेल्टा एक्स cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एन प्लस एम जी cos 30 डिग्री, एम जी cos 30 डिग्री, ये आ गया पूरा फाइनल आंसर निकालना है। एन डेल्टा एक्स cos 60 डिग्री, एन डेल्टा एक्स cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू एन प्लस एम जी cos 30 की वैल्यू √3/2, कितना आ गया एन हम निकाल चुके हैं 2 एम जी एन डेल्टा एक्स 2 एम जी इंटू 1/2 इज इक्वल टू एन, यहाँ एम जी प्लस √3/2, 2 से 2 कट गया, एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी √3/2 कितना आ गया। हमें फाइनली एन फाइंड करना है, एन कितना आएगा वो देखा जाए। एन इज इक्वल टू एम जी माइनस √3 एम जी अपॉन 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से आना जाएगा 2 एम जी माइनस √3 एम जी अपॉन 2, कितना आ गया, एम जी कॉमन ले लिया जाए, एन इज इक्वल टू एम जी यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, यहाँ एन इज इक्वल टू एम जी, यहाँ ब्रैकेट में 2/2 माइनस √3 अपॉन 2, 1 से 1 हो जाएगा, 2 2 कट के नीचे आ जाएगा हमारा ये एन इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस √3/2, ये फाइनल आंसर आएगा, एन इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस √3/2। एक बार इसको देख लीजिए क्या है, देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ √3 आ है और ये यहाँ फिर आ गई है, इसका देखिए आर जो है नेचुरल लेंथ √3 आ है, और जो बाद में इसकी स्प्रिंग जो निकालना है कितना आ रही है, उसकी लेंथ पूरा फाइनल आर आ रही है, यानी पहले वाले से कम आ रही है, इसका मतलब स्प्रिंग दब रही है, कंप्रेस हो रही है, तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की वजह से फोर्स लगाया गया, यानी के डेल्टा एक्स रहेगा, एन नहीं रहेगा, के रहेगा, के डेल्टा एक्स सब जगह के डेल्टा एक्स रहेगा भाई, के डेल्टा एक्स ऐसे लगेगा। और कोई भी अगर मान लीजिए स्फीयर हो गया या सर्किल हो गया, उसका देखिए कॉन्ट्रैक्ट सरफेस यही है ना, कॉन्ट्रैक्ट सरफेस मतलब ये हमारा टेंजेंट लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट सरफेस का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट आया तो एक टेंजेंट आया ना, इस पर जो परपेंडिकुलर आएगा वही तो नॉर्मल होगा, तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, सेंटर से जो पास करेगा वही जो है नॉर्मल रहेगा, देखिए सेंटर से पास कर रहा है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में आएगा, इसका वीडियो बनाएंगे, यहाँ से कहा जाएगा आंसर फाइनल करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी 1 माइनस √3/2।